हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एम स्टडी करो में, जिसमें आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा अतीत। ठीक है, इसमें जो भी बच्चा क्लास 6 में पढ़ता होगा उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 का निचोड़ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिसमें आप लोग जानिएगा इसके अच्छे जानकारी के बारे में, जो आपका एक भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1। जैसे आपका सबसे पहले हम लोग जानेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम लोग अभी आज पढ़ने वाले हैं, उसका बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जो किताब पढ़ने वाले हमारा अतीत, जिसे हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इतिहास। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं यह इतिहास होता क्या है। ठीक है, क्योंकि जो भी बच्चा आएगा उनको पता होना चाहिए कि इतिहास क्या है और इतिहास होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इतिहास का मतलब होता है अतीत का अध्ययन, यानी देखिए जो हमारी बीती हुई बातों को बताता है, यानी अतीत का अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है, अतीत के अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। समझ में आया? तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं जिसे बोलते हैं अतीत का अध्ययन, यानी कहने का अर्थ है मेरे भाई कि जो हमारे बीती हुई बातों को बताता है, जो हमारे आज जो बीत गया, जो कल बीत गया, उसके बारे में जो बताता है उसे इतिहास कहते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोगों का जो इतिहास है, कल भी हम लोग का बीता, थोड़ा देर पहले बीता होगा। ठीक है, 1 घंटा पहले बीता होगा। तो इन सब चीज़ों को जो बताता है वो आपका इतिहास होता है। लेकिन कुछ इतिहास ऐसे होते हैं जो किताबों में लिखे जाते हैं, और कुछ इतिहास ऐसे होते हैं जो किताबों में नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, जो किताबों में लिखा गया वो इतिहास कह रहा है। ठीक है, लेकिन जो हम लोग पढ़ने वाले इतिहास, जो हमारा अतीत, जिसके जनक कहे जाते हैं, जो इतिहास है उनके जो जनक कहे जाते हैं, हेरोडोटस को कहे जाते हैं। ठीक है, क्या कहे जाते हैं? हेरोडोटस। ठीक है, अब इनके बारे में भी जानेंगे कि हेरोडोटस कौन थे और कहाँ के थे, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं आज हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इतिहास में जो सबसे पहले आपका शब्द आया वो आपका आया है हिस्ट्री। ठीक है, क्या है मेरे भाई? हिस्ट्री आया है। समझ में आया? देखिए, तो आपका जो हिस्ट्री है, यह जो हिस्ट्री शब्द है, ठीक है, तो ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे और शांतिपूर्वक ध्यान से आराम से जानेंगे। जो हिस्ट्री शब्द है, ठीक है, हिस्ट्री शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, इसका जो शाब्दिक और इसका जो सही मायने में जो अर्थ होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिया बोलते हैं। यानी यह हिस्ट्री शब्द जो आया है, हिस्टोरिया शब्द से आया है। किस शब्द से आया है? हिस्टोरिया। ठीक है, किस शब्द से आया मेरे भाई? हिस्टोरिया शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है जानकारी या इंक्वायरी। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानकारी या इंक्वायरी। अच्छा, ये जानकारी इंक्वायरी क्या मतलब? जैसे देखिए, अच्छा बताइए, हम लोग अपने जो हमारे जो कल बीत गया, जो हमारे पीछे जो हमारे पूर्वज लोग किए, उनके बारे में हम लोग जानकारी ना लेते हैं। ठीक है, इंक्वायरी ना करते हैं। ये क्या कहलाए? आपका इतिहास कहलाए, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए जो आपका इतिहास हुआ ये आप लोग जान गए, अतीत का अध्ययन इतिहास का जान गए। अब देखिए, हिस्टोरिया शब्द का जो आपका इतिहास होता है, हिस्ट्री जो होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है हिस्टोरिया से आया है। किस शब्द से आया है? हिस्टोरिया से आया है। लेकिन जो हम यहाँ पे इतिहास लिखते हैं, इतिहास लिखे हैं, ठीक है, यह संस्कृत शब्द से आया है। किस शब्द से? संस्कृत से। देखिए, संस्कृत शब्द से आया, जिसका मतलब होता है ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, ऐसा ही हुआ था, यानी ऐसा ही हुआ था। ये आपका जो इतिहास है इसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। इसको अगर बांटेंगे तो इसे कहते हैं इति
इति ह प्लस आस, जिसमें इति का मतलब होता है ऐसा, ठीक है, और इसका मतलब होता है हुआ, ठीक है, यानी ऐसा निश्चित रूप से था, ठीक है, इसका मतलब होता है ऐसा ही निश्चित रूप से था। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। देखिए हम आपको बताएं कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, एक सेकंड थोड़ा रुकिए, इसको मिटा देते हैं। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इसमें हम लोगों ने जाना इतिहास के जनक किसे कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस है। लेकिन हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं इसे कितने भाग में बांटा है, तो जो इतिहास पढ़ते हैं इसे 3 भाग में बांटा गया है। पहला आपका प्राक इतिहास, ठीक है, प्राक इतिहास, ठीक है। दूसरा आपका है आध इतिहास, और तीसरा आपका है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, अब देखिए जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल में, आपका प्राक इतिहास में, आदि इतिहास में, ऐतिहासिक काल में, यह 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग जानेंगे जो प्राक इतिहास है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पहला इसे पढ़ेंगे। दूसरा आपके आदि इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है, और तीसरा पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में हम लोग को बहुत समय तक पढ़ना है, ठीक है, लंबे समय तक पढ़ना है। समझ में आया। तो जो आपके क्लास 6 में है उसको धीरे धीरे क्लास 6 के पढ़ेंगे, क्लास 7 के पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ते जाएंगे तो आपका सब चीज़ खत्म हो जाएगा। जिसमें आप सबसे पहले जानिएगा कि प्राक इतिहास के जो जनक होते हैं किसे कहते हैं। तो प्राक इतिहास के जनक कहा जाता है सेबस ब्रिस्फुट, जिसे हम लोग याद कर सकते हैं बिस्कुट से, ठीक है, जिसे हम लोग याद कर सकते हैं बिस्कुट से। समझ आया। अब देखिए जो आदि इतिहास है, आदि इतिहास के जनक कहते हैं जॉन मार्शल, ठीक है, किसे कहते हैं जॉन मार्शल, समझ आया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जॉन मार्शल, ठीक है। और ऐतिहासिक काल के जनक आपको यहाँ पता है जिसे हम लोग बोलते हैं हेरोडोटस। देखिए इसमें आप लोग कभी पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो सुने होंगे कि इतिहास के जनक कहता है हेरोडोटस, लेकिन हेरोडोटस को ही इतिहास के जनक क्यों कहा जाता है। तो देखिए उसका कारण है, जो आप प्राक इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत कम समय में आपका खत्म हो जाएगा, और जो आप आधे इतिहास पढ़ेगा इसमें आपको थोड़ा लंबा समय तक, यानी लंबा समय नहीं मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पढ़ना है, और बहुत लंबा समय तक जो चलेगा आपका ऐतिहासिक काल चलेगा, बहुत लंबे समय तक इसको पढ़ना है, ठीक है। जैसे लंबे समय का मतलब आपका इसे 2-3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, ये आपका 10-5 वीडियो ख़त्म हो जाएगा, ये आपका लगभग में आपको 6 महीना 5 महीना आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका इतिहास ख़त्म होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्राक इतिहास में। जो आपका प्राक इतिहास है जिसमें आप पढ़िएगा सबसे पहले पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, ठीक है, और उसके बाद आपका आता है मध्य पाषाण काल, उसके बाद आता है नव पाषाण काल, उसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल, ठीक है। अब देखिए प्राक इतिहास में 4 भाग में बांटा गया है। प्राक इतिहास कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, ठीक है। अब देखिए यानी सबसे पहले जानते हैं इतिहास का वह कालखंड। देखिए यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, इतिहास का वह कालखंड, इतिहास का वह कालखंड जिसमें मनुष्य को कोई चीज़
जिसमें मनुष्य लिखित यानी पढ़ना लिखना नहीं जानता था। ठीक है, इतिहास का वह कालखंड जिसमें मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था। ठीक है, इतिहास का वह कालखंड जिसे मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, वो आपका प्राक इतिहास और आपका प्राक इतिहास है, आदि इतिहास, जिसमें लोग लिखना पढ़ना जानता था। ठीक है, प्राक इतिहास में आपका जो मनुष्य था आपका पढ़ना लिखना नहीं जानता। क्यों नहीं जानता था? क्योंकि इस समय कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इसमें लिखित मिला है, इसमें लिखित मिला है, लेकिन इसे कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, अब हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं, जो ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, इसमें लिखित मिला है और लोग पढ़ता भी है। ठीक है, लिखित साक्ष्य मिला है, लोग पढ़ता भी है। ठीक है, इस किस में? ऐतिहासिक काल। अब देखिए, जो आपका प्राक इतिहास था इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इस साक्ष्य का मतलब हुआ कि इसमें कोई लिखा हुआ कोई अवशेष नहीं मिला कि जो कुछ लिखा हुआ हो। ठीक है, देखिए अब हम लोग जो आपके प्राक इतिहास है इसको पढ़ेंगे। इसके 4 भाग बांटा गया है और जो सबसे लंबा समय तक जो चला था आपका, एक से निकलेगा, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जानते हैं। चलिए अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं इन 4 के बारे में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है प्राकृतिक पूरा पाषाण काल में। अब देखिए जो हम लोग अभी पढ़ेंगे प्राक इतिहास के बारे में, किसके बारे में? प्राक इतिहास के बारे में, जिसे हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं, जिसे पाषाण काल भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं स्टोन एज कहते थे, स्टोन एज। इसे स्टोन एज क्यों कहा गया इसके बारे में जानेंगे। स्टोन एज इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय के जो इंसान था, जो मनुष्य था, ठीक है, जो शिकार करता था, जो हथियार हुआ करता था, ठीक है, वह पत्थर का हुआ करता। किसका होता था? पत्थर का। जिसलिए इस समय के लोगों को कहा गया है, इस समय के समय को जो कहा गया है स्टोन एज कहा गया। क्या कहा गया है? स्टोन एज कहा गया है। ठीक है, अब देखिए इस स्टोन एज में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्राक इतिहास के जो सबसे पहला आपका है पूरा पाषाण काल। किसके बारे में? पूरा पाषाण काल। ठीक है, देखिए जो पूरा पाषाण काल था यह सबसे लंबा समय तक चलने वाला था। ठीक है, क्या चलने वाला? जो आपका 20 लाख वर्ष से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक चलने वाला था। ठीक है, कितना? 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक चलने वाला कालखंड था। इसमें आपको बीसी जो है जिसे हम लोग बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। बीसी को क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ईसा मसीह, जो हम लोग प्रत्येक 25 तारीख को क्रिसमस डे मनाते हैं। तो ईसा मसीह जो थे, ईसा मसीह, इनके जन्म से पहले लोग बीसी बोलते थे, यानी बिफोर क्राइस्ट बोलता था। उनके जन्म के बाद, यानी हिंदी बोलते हैं ईसा पूर्व कहते थे लोग, ईसा पूर्व बोलते थे जन्म से पहले। और जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय था उससे क्या बोला जाता था? ईसवी कहा जाता था। ईसवी कहा जाता था। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एडी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग कभी भी देखिएगा ईसा पूर्व हो और बीसी हो, तो इसका कन्फ्यूजन ना हो कि आपको समझ में ना आए कि बीसी क्या हो गया। इसमें बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता था, हमको भी पहले होता था। ठीक है, तो बीसी का मतलब होता है बिफोर का, ईसा मसीह के जन्म से पहले कि जो समय था उसे
बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, और उसके जन्म के बाद का जो समय होता है उसे ईस्वी बोलते हैं। ठीक है, जो आप आगे भी जा कर के पढ़िएगा। चलिए अब आगे हम लोग जाते हैं। देखिए इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, पूरा पाषाण काल, किसके बारे में, पूरा पाषाण काल। और देखिए जो पूरा पाषाण काल है यह जो सबसे लंबा समय तक चलने वाला कालखंड था, जिसमें जो मनुष्य था इस समय का जो इंसान था वह पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, क्या था, पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, इस समय का जो इंसान था वह पढ़ा लिखा नहीं था, और इस समय के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है जो आप लोग देखें कि लिखा हुआ कहीं पे मिला हुआ नहीं। इस समय का जो भी साक्ष्य मिला है वो आपका बिना लिखा, यानी कोई अवशेष मिला है जिससे हड्डी मिला है, बहुत सारी चीज़ों से लोगों ने जो पुरातत्विक जो जानते हैं, ठीक है, वो बताए हैं कि इतना समय पहले का पत्थर हो सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में बताया है। ठीक है, हड्डी हो सकता है। अब देखिए उसके बाद जो है पूरा पाषाण काल था यह हमारे 20,000 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व तक चला था। ठीक है, अब देखिए जो आपके इस समय के जो लोग थे, इंसान थे, यह एक आदि मानव थे। क्या थे, आदि मानव। ठीक है, जो जिनका जो जीवन था वह भोजन पे चलता था। ठीक है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं खाना बदोश। क्या बोलते थे, खाना बदोश। ठीक है, ये लोग खाना बदोश थे। इनका जो जीवन था खाना पर था, क्योंकि खाना के लिए जीना है और खाना के लिए मरना है। यह भोजन पर निर्भर थे, भोजन पर निर्भर रहते थे। ठीक है, इनका कोई जीवन नहीं था कि क्या करना है, कि अपने लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। यह सिर्फ भोजन की तलाश में जीते थे, जो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। ठीक है, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, और यह जानवर को मार करके खाते थे। ठीक है, ये जानवर को मारे, लेकिन यह जो जानवर को मारते थे क्या चीज़ से मारते थे, तो बड़े बड़े पत्थरों से क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करते थे। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर से शिकार करके लोगों को मारते थे, यानी लोगों को नहीं, जानवर को मारते थे। ठीक है, देखिए लेकिन इस समय का जो इंसान था, इस समय का जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ हुआ यह आग का खोज। ठीक है, इस समय लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण जो खोज किया था, सबसे महत्वपूर्ण जो खोज किया था वह आग का खोज था। ठीक है, क्या चीज़ का खोज था मेरे भाई, आग का खोज। समझ आया। और देखिए हम फिर से आपको बता रहे हैं इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में हम लोग पढ़े, प्राक इतिहास के बारे में, जिसमें हम लोग बोलते हैं पाषाण काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाषाण काल, इंग्लिश बोलते हैं स्टोन एज। क्यों स्टोन एज बोलते हैं, क्योंकि इस समय के जो लोग थे वह शिकार जो करते थे वह बड़े बड़े पत्थरों से करते थे, यानी पत्थर से वो लोग शिकार करते, इसीलिए उसे कहा गया है स्टोन एज, जिसे पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, और यह जो सबसे पहले इसमें पढ़े प्राक इतिहास के बारे में। प्राक इतिहास में सबसे पहला पढ़े हम लोग पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो आपका 20,000 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 पूर्व तक चला था, ईसा पूर्व तक चला था। जो पूरा पाषाण काल था यह इस समय का सबसे पुराना कालखंड है, जब आदि मानव था, जब यह भोजन की तलाश में एक जगह से दर भटकता था, एक जगह दूसरी जगह भटकता था। ठीक है, समझा। और यह खाना बदोश था। इनका जो जीवन था खाने के लिए जीना, खाने के लिए मरना, खाने के लिए इनका जीवन चलता था। ठीक है, जिसे हम बोलते खाना बदोश। और देखिए इनका जो जीवन था जानवर को मार कर खाते थे, बड़े बड़े पत्थर से मार करके खाते थे। ठीक है, और इस समय का जो सबसे महत्वपूर्ण खोज हुआ वह आग का खोज हुआ था। किसका मेरे भाई, आग का। ठीक है, और आग का भी खोज हुआ था, वो भी महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, जिसके बाद लोगों ने क्या किया, भून करके पका करके खाना स्टार्ट किया। अगर सोचिए कि आज से पहले अगर आग का खोज ना हुआ होता तो आज हम लोग जो भोजन पका करके खाते हैं वो खा पाते, नहीं खा पाते। ठीक है, चलिए इसके बाद पहले इस समय के जो लोग थे बड़े बड़े जानवर को मार कर खाते थे। फिर हम लोग आगे जानेंगे कि कैसे जो लोग थे वह जानवर को पालने लगे।
ठीक है। जैसे हम लोग अभी गाय, भैंस, हाथी, बहुत सारे जानवर को देखते हैं जो पाला जाता है, ठीक है। जैसे खाते हैं छोटे छोटे जानवर को हम लोग खाते हैं, जैसे मुर्गा हो गया, मछली हो गया, बकरी हो गया। लेकिन पहले लोग क्या करते थे, बड़े बड़े जानवर को मार कर खा जाते थे, ठीक है। तो जानेंगे कि कैसे लोग बड़े बड़े जानवर से छोटे छोटे जानवर को पकड़ करके खाना स्टार्ट किया, कैसे लोग जानवरों को पालतू बनाया, ठीक है, जो आप आगे पढ़ेंगे। चलिए आज हम लोगों ने जाना पूरा पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में? पूरा पाषाण काल के बारे में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। जिसका नाम है, मेरे चैनल का नाम है एम स्टडी ग्रो। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा वीडियो प्रतिदिन हम बनाएं और आपके लिए अच्छा करें तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे अपने दोस्तों तक भेजें कि हम ऐसे ही मोटिवेट होकर के आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। चलिए फिर इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में, ठीक है, मध्य पाषाण काल के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे नव पाषाण काल के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।